ओपन है, ये देखा ये वाला टेम्पलेट जो हमने लास्ट क्लास में डाउनलोड किया था, दोबारा वही कॉपी पेस्ट वाली कहानी हल्की फुल्की आई। इसके अंदर है ऐड वाला है इसके अंदर .html, ठीक है। इसे ओपन करो और आराम आराम से स्क्रॉल डाउन करना, ये दिख आ रहा होगा डिफॉल्ट कार्ड एग्जांपल, सही है। इसे कॉपी कर लीजिएगा और इसे कॉपी करके अपने कोड में यहाँ लाके पेस्ट कर दीजिए। अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें, सबने मार्क अपनी ऐड यूजर डॉट php में आओ, यहाँ पर आकर जो है एक कंटेनर फ्लूइड बना लो। क्या बना लो? बता, एक मैंने क्या बना लिया कंटेनर। अच्छा वैसे इसको हटा के पहले चेक कर लेते हैं और यहाँ से हम रिफ्रेश करते हैं, ये मेरी आ रही है यूआई, सारी यूआई बिगड़ गई। इसकी फॉर्म ऐसे ही है, तो फॉर्म ग्रुप तो लगा हुआ है सब पे, लेकिन क्योंकि हमने सीएसएस लगाई हुई थी, बूटस्ट्रैप की क्लासेस नहीं थी, तो फिलहाल के लिए आप जो है इस फॉर्म को यहाँ से करें रिप्लेस, और रिप्लेस करने के बाद आप आ जाए अपने ब्राउजर पे, सर्च कर लें यहाँ पर फॉर्म बूटस्ट्रैप, ठीक है। और आपके सामने आ जाएगी पहली साइट बूटस्ट्रैप की जिसके ऊपर लिखा होगा फॉर्म। ओपन करने के बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक फॉर्म मिलेगा ईमेल एड्रेस और पासवर्ड का, इसका कोड आपको यहाँ पे ये मिल रहा है, ये देख रहे हो भाई, ये रहा। इसको आप यहाँ से करेंगे कॉपी, देन यहाँ करेंगे पेस्ट, ठीक है। अब इसको पेस्ट कर लिया, अब यहाँ आके चेक करते हैं हमारे पास ब्राउजर में कोई इफेक्ट पड़ा, बिल्कुल पड़ा, स्टाइलिंग चेंज होकर आ चुकी है। लेकिन ये सब बिल्कुल फॉर्म को यहाँ से करूँगा कट, और मैं यहाँ पे एक डिव बनाऊंगा जिसको मैं क्लास दूंगा कंटेनर फ्लूइड, और इसके अंदर मैं आगे इसको पेस्ट करूंगा। अब सेव करेंगे, यहाँ ये देखो लेफ्ट और राइट से स्पेस मिल गया, ऐड न्यू यूजर, सेव करते हैं, यहाँ आते हैं रिफ्रेश करते हैं तो आपके पास एक हेडिंग आ रही होगी ऐड न्यू। यहाँ पर इस यूआरएल को कॉपी करूंगा और साथ ही मैं इस यूआरएल को दोबारा ओपन कर लूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं कौन सी फाइल को ओपन करूंगा, register.php। ये इसके अंदर कुछ फील्ड्स हैं जो मुझे ऐड न्यू यूजर करते हुए भी चाहिए। कौन सी फील्ड है? यूजर नेम। तो हम आ जाएंगे अपने कोड पे, ईमेल एड्रेस रहने देंगे, इसी को कॉपी करके फॉर्म के ऊपर जाके दोबारा पेस्ट कर देंगे। ईमेल एड्रेस की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, यूजर नेम, जो टाइप क्या है, इसको क्या कर देंगे, टेक्स्ट, क्या कर देंगे, टेक्स्ट, क्योंकि नाम एक आपका क्या होता है टैग। इसके नीचे स्मॉल का टैग आ रहा है, इसको यहाँ से हटा दें, इसकी नीड हमें नहीं, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। और इसके ऊपर जो ये एंड पे प्लेस होल्डर लगा हुआ है, इस प्लेस होल्डर में क्या लिखा है, एंटर ईमेल, हम क्या लिख देंगे, एंटर यूर यूजर, ठीक है। सेव करेंगे, ब्राउजर पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो अब एक यूजर नेम की फील्ड आ गई। अब नीचे एक ईमेल की आ रही है, ईमेल की भी हमें चाहिए थी, अगर हम अपना लिखें तो चाहिए। फिर क्या चाहिए, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। तो यहाँ पर आएंगे और ये जो पासवर्ड की फील्ड डिव आ रही है, इस डिव को कॉपी करेंगे, एक दफा दोबारा पेस्ट करेंगे और इधर लिख देंगे कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। सेव करेंगे, टाइप इसकी पासवर्ड रहने दें, टेक्स्ट रखनी है टेक्स्ट रखें, आपकी मर्जी। इसकी टाइप ईमेल रहेगी, और ये जो एंड पे ये वाला डिव है फॉर्म चेक, ये पूरा डिव आप यहाँ से रिमूव कर दें। सेव करेंगे, टाइप इस बटन की क्या है, सबमिट, सबमिट की जगह मैं लिखूंगा ऐड यूजर, और इसको हम एक नाम दे देंगे जो कि होगा मेरे पास ऐड यूजर बीटीएन। क्या नाम दे दिया, ऐड यूजर बीटीएन। इसी तरीके से जो कंफर्म पासवर्ड है इसको एक नाम दे देंगे, इसको एक अदद नाम दे देंगे जो कि भाई क्या है ये, इसको एक नाम दे देंगे जो कि होगा हमारे पास यूजर सी पासवर्ड। क्या नाम दे दिया, यूजर सी पासवर्ड। इसी तरीके से पासवर्ड को भी यहाँ पर आकर जो है एक नाम दे देंगे जो कि होगा यूजर पासवर्ड, ठीक है। इसी तरीके से ईमेल एड्रेस को भी एक नाम दे देंगे जो कि होगा ईमेल, और इसी तरीके से यूजर नेम की इनपुट फील्ड को भी एक नाम दे देंगे जो कि होगा यूजर नेम। बस ये मैसेज शो करवाने के लिए लगा है, आपने अगर लिखना है लिखें, अदरवाइज आपने हटाना है आप यहाँ से हटा दीजिए भाई, क्योंकि आपके लिए एक्स्ट्रा बन रहा है। कोड में ये register.php आ रही, इसे ओपन करते हैं। इसके फॉर्म के अंदर आप नाम बस देखते रहें, इसका नाम क्या है, लॉगिन नेम, कंफर्म पासवर्ड का नाम क्या है, सी पासवर्ड। तो आप इधर आके भी क्या लिख लें, सी पासवर्ड ही लिखें, ठीक है। आपको जरूरत नहीं है कि आप यूजर सी पासवर्ड लिखें, सिर्फ क्या लिखें, सी पासवर्ड, एग्जैक्ट सेम। इसी तरीके से अगेन आपके रजिस्टर के पेज पे जो पासवर्ड है उसका नाम क्या है, यूजर पासवर्ड।
इधर क्या है, तो आप लोग अपने ऐड यूजर वाले में भी क्या लिखेंगे, सिर्फ पासवर्ड, क्योंकि मैं बैकएंड वही की कॉपी करूंगा। फिर वापस आए register.php, यहाँ ईमेल के अंदर नेम क्या है, ईमेल, और इधर क्या है, यूजर नेम, तो वो सही। अब आपने एक काम ये करना है, जो फॉर्म आपका यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, इस फॉर्म के अंदर आकर आपने मेथड बता देना है, जो कि आपका होगा पोस्ट, क्या होगा, पोस्ट, ठीक है। इतनी चीज बता दी, बटन आपने बता दिया, बटन के ऊपर क्या बताया, ऐड यूजर ग्रीटिंग। अब आ जाओ अपने इस register.php पे टॉप पर, और ये आपने कोडिंग जो की थी सारी, इस सारे कोड को आप यहाँ से कर लो PHP में कोड कर लिया कॉपी। यहाँ आ जाओ, इस वाले पेज पे टॉप पे आपने PHP स्टार्ट की हुई है इंक्लूड करवाने के लिए, इसी इंक्लूड वाले के अंदर आकर आप उसे कर दो पेस्ट, बस। यहाँ पे किसको टारगेट कर रहा है, रजिस्टर बीटीएन को, किसको टारगेट करना चाहिए, ऐड यूजर बीटीएन को। बाकी सब वही है, सही है, सब कुछ सेट है, बिल्कुल बराबर है। जब हमारे पास डाटा ऐड कर लो, यूजर का अकाउंट क्रिएट हो जाए, तो मुझे कौन से पेज पे भेज देना, लॉगिन। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पर आकर मैं ये हेडर ही हटा दूंगा, मैं यहाँ पे आके एको के अंदर स्क्रिप्ट का टैग लगाऊंगा, कौन सा टैग लगाऊंगा, और उसमें लिखूंगा window.location.href, और कौन सी फाइल पे भेज देना मुझे, alluser.php। सेव करेंगे, अपने कोड पर आएंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास एक इशू आ रहा है, इंक्लूड डी, वो कह रहा है जो आपने db.php इंक्लूड करवाई है वो सही नहीं है, तो इस इशू डॉट स्लैश, क्योंकि वो फोल्डर से बाहर है। सेव करेंगे, आप यहाँ आएंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो अब एरर चला गया, ऐड यूजर करेंगे, मैं कौन से पेज पे आ गया, तो यहाँ अहमद का रिकॉर्ड आ गया, इसका मतलब पहले डेटाबेस में है, ये रहे, ये std के अंदर है, सही है ना। std के ऊपर आकर आपने क्या करना है, इधर ऊपर आके आपने अपना php स्टार्ट करना है, php को क्लोज करना है, ठीक है, एंटर कर लोगे, और यहाँ पे आप लगाओगे इफ की कंडीशन, इफ क्या है, रॉ, मेरा सारा रॉ के सकता है, लेकिन कस्टमर के सामने नहीं बराबर, इन सबके पास शो हो रहा होगा कि एडमिन का ऑनलाइन से भी कर सकते हो, कस्टमर से इस पूरे डैशबोर्ड को सिर्फ एक्सेस ही एडमिन कर सकता है, जो अदनान है। बनाने के लिए क्या करूँ आपको बताइए। मैंने यहाँ पर, मैं दोबारा बता देता हूँ, मैं ये PHP का कोड रिमूव कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं था पहले, ये कंडीशन नहीं थी तो मैं हटा दिया, तो दोबारा सुन लो, सेव करूँगा, यहाँ होगा, अब सबके पास आ रहा है एडिट डिलीट, ऐसा ही है। मैंने यहाँ आया, अब ये जो दो लिंक्स हैं जो std के अंदर मौजूद हैं, एक एडिट का और एक डिलीट का, मैं चाहता हूँ ये सिर्फ किसको शो हो, उस यूजर को शो हो जिसकी रोल आईडी क्या हो, 2, यानी कस्टमर हो, ऐसा ही है। तो मैंने क्या PHP स्टार्ट की, क्लोज की, यहाँ पे मैंने if की कंडीशन लगाई, जिसमें मैंने कहा डाटा किसके पास आ रहा है, रॉ के पास, तो मैंने यहाँ पे आगे लिखा, ये लास्ट क्लास में तुम लिखे, सिर्फ मैं रॉ समझ नहीं आ रही, अगर वो बराबर हो जाती है 2 के, उस सूरत में आपने क्या करना है, उस सूरत में आपने ये वाला कोड दिखाना, तो मैं क्या करूंगा, इस कंडीशन को कहाँ क्लोज कर दूंगा, std के बाद क्लोज कर दूंगा, यहाँ पर, यहाँ आएंगे, सर ये डबल क्लोज हो गया, नहीं ना कहाँ, अच्छा नहीं सही, मैं यहाँ पे लेट्स सपोज फुरकान को एडिट करना चाहता हूँ, तो मैं इसके सामने इस एडिट के बटन पे जब क्लिक करूंगा, तो मेरे सामने एक फाइल ओपन होनी चाहिए जिसका नाम है edit user डॉट, आ जाए अपने विजुअल स्टूडियो में, और जो आपका ऐड यूजर वाला कोड है, ये दिख रहा है ऐड यूजर वाली फाइल, इस पूरी फाइल को आप यहाँ से कर ले कॉपी, कर लिया पूरी फाइल को कॉपी, और आ जाए कौन सी फाइल में, एडिट यूजर, और एडिट यूजर में आके इसको कर दें पेस्ट, सेव करें, यहाँ आए अपने ब्राउज़र पे, रिफ्रेश करें, तो आपके सामने ये कौन सी फाइल है, इसको बदलना है हमने, इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं चाहिए, पासवर्ड की जो फील्ड है ये नहीं चाहिए, क्योंकि एडमिन कभी भी किसी दूसरे यूजर का पासवर्ड नहीं चेंज कर सकते, तो ये दोनों चीजें हम यहाँ से क्या कर देंगे, डिव्स हटा देंगे, हटा दिए, सेव करेंगे, वापस आएंगे, यहाँ से हट गए, ये जो बटन है ऐड की जगह पे क्या लिख दूंगा, अपडेट या एडिट, आप एडिट लिख लीजिएगा, मैंने अपडेट लिख दिया, बाकी सब सही है। इसका नाम क्या दिया हुआ है, यूजर नेम, इसको क्या नाम दिया हुआ है, यहाँ पर, अच्छा ये डिव की मैंने शायद क्लोजिंग भी इसके साथ कर दी, ये ना डिव जो है मेरा, इसका क्लोजिंग यहाँ पे थी, मैंने क्लोजिंग भी रिमूव कर दी, ओके हो गया, ठीक है, सेव करते हैं, वापस आते हैं, अब सही है, तो थोड़ा बटन जो था ऊपर जुड़ गया, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो आप ब्राउज़र पे सर्च करें, ड्रॉप डाउन बूटस्ट्रैप, ड्रॉप डाउन बूटस्ट्रैप, अब मैं कस्टम CSS का हम कर नहीं रहे, हम बूटस्ट्रैप यूज कर रहे हैं, तो डायरेक्टली हम बूटस्ट्रैप के ड्रॉप डाउन वाले सेक्शन पे आके आप जो चीज़ आपको चाहिए आप सर्च करें, बूटस्ट्रैप की वेबसाइट आ जाएगी, मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन की साइड को ओपन करूंगा, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये एक ड्रॉप डाउन आ रहा है,
या फिर थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पर हमारे पास फॉर्म का ड्रॉप डाउन चाहिए ना हमें, हम वो पिक कर लेंगे। आप यहाँ पे ब्रेक है, इनपुट भी साथ में लिखते हैं, ये आ गया सेकंड आ रहा है सेलेक्ट बूटस्ट्रैप, ये देख रहे हो, इसे ओपन करो। जैसे आप इसे ओपन करोगे ये आ रहा है सेलेक्ट का टैग, ये पूरा टैग आप कॉपी करो यहाँ पर आकर पहले तो आप इसी डिव को कॉपी करो, इस डिव को दोबारा पेस्ट करो, अब बैक आओ, ये सेलेक्ट का कोड कॉपी करो और सेलेक्ट के कोड को, ये जो इनपुट फील्ड दिख रही है इस पूरी इनपुट फील्ड को यहाँ से हटा दो, नहीं चाहिए, और इसकी जगह पे वो सेलेक्ट का टैग पेस्ट करो। बैक आओ और अपने पोर्टल पे और रिफ्रेश करो, यहाँ आ रहा है ड्रॉप डाउन के अंदर खुद से ये 1 2 3 प्रिंट किया, नहीं चाहिए, हटा दो। ऐसा ही है, ये जो पहला ऑप्शन बोल्ट आएगा इसके अंदर मैं इधर मैं लिख लेता हूँ चूज यूजर रोल, सेव करते हैं, बैक आते हैं, अब यहाँ क्या लिखा हुआ है चूज यूजर रोल, इसको बाय डिफॉल्ट हम डिसेबल ही रखेंगे, ठीक है, डिसेबल है, यानी इसको नहीं सेलेक्ट किया जा सकता चूज यूजर रोल को, यहाँ पे हमें कोई ना कोई रोल सेलेक्ट करना होगा, एडमिन या गेस्ट रोल। अब यहाँ पे मुझे चाहिए ड्रॉप डाउन में डायनेमिकली डेटाबेस के टेबल में से रोल्स फेच हो रहे, ऐसा ही है, और टेबल कौन सा है डेटाबेस में, टीबीएल रोल्स, क्वेरी क्या होगी सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीबीएल रोल्स, इस क्वेरी से क्या मिलेगा मुझे, टीबीएल रोल्स के सारे डाटा मिल जाएगा, वो डाटा मुझे यहाँ शो करना है। तो आप इसी फाइल पे आएंगे और इस फाइल पे आएंगे टॉप पे, ये कोड इतना सारा जो हुआ है ना ये सारा हटा दो, ये सारा ऐड यूजर का है, मैंने कॉपी करके पेस्ट तो कर दिया था, हटा दो, ठीक है, एडिट के लिए अलग से कर लेंगे, सारा हटा था, इसमें अपडेट कर सकता था लेकिन वो काफी रूल्स इज इक्वल्स टू mysqli_query, हमारे कनेक्टर डॉलर यहाँ पे पास कर देंगे और साथ में हमारी क्वेरी क्या थी, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीबीएल रोल्स। अब डायरेक्टली क्वेरी रन होगी, रन होने के बाद जो भी डाटा आएगा वो किसके पास आएगा, और आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन में उस रोल्स के डाटा को क्या करवा देंगे, प्रिंट करवा देंगे, सही है। अब देखिएगा मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पर आकर मैं जो है अपनी PHP स्टार्ट करूंगा, क्लोज करूंगा और यहाँ पे आके मैं अपना लूप चला लेता हूँ, लेट्स सपोज मैंने चला लिया फॉर ईच का लूप, क्या चला लिया, सही है। अब डाटा किसके पास है, डॉलर रोल्स के पास है, एज उससे लेके हमें किसको देना है, एक और वेरिएबल यहाँ बना लेता हूँ जिसका मैंने नाम क्या दे दिया, डॉलर रोल। जब भी ये लूप चलेगा डॉलर रोल्स में जो भी रोल होगा, एडमिन है या कस्टमर है, वो उधर से किसके पास जाएगा, और उसे मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाना है, किस में प्रिंट करवाना है, आप यहाँ पे अपनी PHP को क्लोज करेंगे दोबारा और इसके बाद दोबारा स्टार्ट करेंगे PHP, ठीक है, और इसके बीच में आकर आप एक टैग बनाएंगे, ऑप्शन, कौन सा टैग बनाएंगे, ऑप्शन, HTML तो नहीं लिख सकता था ना फॉर ईच लूप के अंदर, तो PHP स्टॉप करनी थी, स्टार्ट करनी थी। इस ऑप्शन के अंदर यहाँ पर आकर मैं दोबारा और इसके अंदर हम एको में क्या प्रिंट करेंगे, अपना डाटा प्रिंट करेंगे, और हमारा डाटा किसके पास है, डॉलर रोल के पास है। रोल के अंदर क्या है हमारे पास, रोल का नाम है, सेव करते हैं, बैक आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, फाइल चलेगी, सबसे पहले ये क्वेरी रन होगी, जितने भी रोल्स हैं एडमिन कस्टमर या फिर बेशुमार जितने भी रोल्स हैं वो सारे रोल्स कहाँ चले जाएंगे, फिर ये वाला लूप चलेगा, ये लूप करेगा क्या, डॉलर रोल्स में से पहले एडमिन का रोल उठाएगा, किसको देगा, रोल, और वो मैंने अंदर यहाँ प्रिंट करवा दिया। इसी तरीके से डॉलर रोल्स के पास जो कस्टमर का डाटा होगा वो सारा डाटा आएगा किसके पास, और वो मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ये लूप बार-बार चलेगा जब तक सारे रोल्स को प्रिंट नहीं कर देता। क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पे सारे रोल्स प्रिंट तो हो गए, लेकिन अब यहाँ पे देखो आपको पहले से डाटा फिल हुआ हुआ नहीं आ रहा, तो डिलीट के लिए ये लगाया था क्वेश्चन मार्क से लेकर यहाँ तक डबल कोट्स तक, और डबल कोट से पहले जहाँ पे PHP क्लोज कर दो, इसी लिंक को कॉपी करो यहाँ पे भी इसके साथ पेस्ट करो एडिट के साथ। अब देखो मैं आता हूँ यहाँ रिफ्रेश करता हूँ, अब मैं अहमद के रिकॉर्ड के सामने एडिट पे क्लिक करता हूँ तो अहमद की आईडी जा रही है, जा रही है ना जी, ये क्लोजिंग टैग क्यों है, मैं वही देख कर डाल रहा हूँ, हो जाती है दिक्कत। आपने एक अलग वेरिएबल बनाना है जिसका नाम रखेंगे ID to be updated, ID to be updated is equals to, मैं कह दूंगा यहाँ पर $_get, कौन सी ID थी हमारे पास, ID URL में एक आ रहा है ना ID is equals to 9, तो वही ID गेट करनी है, वो ID कहाँ से हो जाएगी,
ID ID to be updated. to be updated. अब आते हैं नीचे और यहाँ पे आके वेरिएबल बनाते हैं यूजर डाटा इज इक्वल्स टू क्वेरी लिखते हैं सेलेक्ट या फिर क्वेरी नहीं साथ में रन कर लेते हैं MySQL क्वेरी को किसको MySQL अंडरस्कोर क्वेरी। ये हमसे दो चीजें मांगेगा, एक हमारा कनेक्शन और दूसरा हमारी क्वेरी। क्वेरी हमारे पास क्या होगी, सेलेक्ट करके ले आओ सब कुछ किससे, TBL रोल्स यूजर्स में से, Where user ID where user ID is equals to dollar ID to be updated। अब ये क्या करेगा, जो आईडी यूआरएल में आएगी उस आईडी के यूजर का सारा डाटा फेच करके कहां सेव करा देगा, यूजर डाटा में। फिर हमें उसे फॉर्म में शो करवाना है, लेकिन डायरेक्टली नहीं करवा सकते, हमें पहले उसे एसोसिएटिव एरे में कन्वर्ट कर एक वेरिएबल और बनाऊंगा जिसका मैं नाम रखूंगा डाटा इज इक्वल्स टू कौन सा फंक्शन MySQL अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर source, और उसके अंदर क्या पास करेंगे, डॉलर हमारा यूजर डाटा के पास है ना सारा, सेव करेंगे सारा डेटा के पास है। अब सारा डाटा के पास है। अब इस डाटा को कॉपी करो, ये पहली फील्ड कौन सी है, ये नेम, इधर टेक्स्ट के बाद आके वैल्यू लिखो और वैल्यू में आके PHP स्टार्ट करो क्लोज करो और यहाँ पे एको में क्या प्रिंट कर दो, डाटा के अंदर से यूजर का मोहम्मद अहमद प्रिंट हुआ आ गया फिर से, मैंने नहीं। अब ईमेल भी वैल्यू मैं यहाँ से कंप्लीट कॉपी करूंगा, ईमेल में भी लाके पेस्ट कर दूंगा। यूजर नेम की जगह हम क्या लिखेंगे, यूजर सेव करेंगे, यहाँ आएंगे अहमद की ईमेल लिखी हुई आ गई, कुछ ना कुछ फाइल निकालेंगे। भेजोगे वैल्यू में पहले तो आप अपना PHP स्टार्ट करो क्लोज करो और इसके अंदर एको के अंदर आप बोलोगे डॉलर रोल की जो भी रोल आईडी हो, क्या है रोल आईडी, वो जानी चाहिए डेटाबेस। अब जब कभी भी मैं यहाँ पर आऊंगा और मैं यहाँ से कोई भी रोल सेलेक्ट करूंगा, चाहे मैं एडमिन सेलेक्ट करूँ या कस्टमर, और मैं ऐड के बटन पे क्लिक करूँ, तो जो रोल मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा उसकी आईडी बैकएंड पे जाने वाली है। अभी मैंने एडमिन सेलेक्ट किया हुआ है, अब मैं ऐड के बटन पे क्लिक करूंगा तो बैकएंड पे क्या आईडी जाएगी 1, कस्टमर सेलेक्ट करूंगा तो बैकएंड पे क्या जाएगा 2, ठीक है। लेकिन यूआई पे क्या शो हो रहा है, उसका नाम, सही है, इतनी बात क्लियर है। अब आ जाओ इधर, लेकिन अब हम चाहते हैं जब मैं रिफ्रेश करूं, मैं बैक आता हूं, दोबारा ऑल यूजर्स पे आते हैं, फुरकान का रिकॉर्ड दिख रहा है, इस फुरकान के रिकॉर्ड के सामने एडिट पे क्लिक करता हूं, फुरकान का नाम भी आ रहा है, ईमेल भी आ रही है, लेकिन फुरकान का जो रोल है वो नहीं आ रहा। मैं चाहता हूं रोल भी खुद से पहले से फिल हुआ हुआ करो क्लोज वैल्यू से पहले की कंडीशन। अब ध्यान से देखना क्योंकि कोड काफी कॉम्प्लेक्स होने वाला है। सॉरी, यूजर डाटा के अंदर जो हमारे पास रोल आईडी है, किसके अंदर, डॉलर यूजर डाटा के अंदर जो हमारे पास रोल आईडी है, अगर तो वो बराबर है डॉलर रोल के अंदर जो हमारे पास रोल आईडी है, उसके अंदर जो रोल आईडी है अगर तो वो बराबर हो जाती है रोल के अंदर रोल आईडी के, तो उस सूरत में आपने क्या करना है, एको करना है सेलेक्टेड। क्या करना है, एको सेलेक्टेड। सेव करेंगे, बैक आएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास ना कुछ भी प्रिंट है, तो यूजर रोल के अंदर हमारे पास आ रहा है कैन नॉट टाइप MySQL रिजल्ट, कैन नॉट यूज ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप MySQL रिजल्ट। टॉप पे आते हैं, वेरिएबल का नाम क्या रखा था, यूजर डाटा, सॉरी डाटा, यूजर डाटा में थोड़ी हो सकता है डाटा में, तो आप यहाँ आ जाए, यहाँ पे आके यूजर डाटा की जगह पे आप क्या लिखेंगे, डाटा। अब आप यहाँ पे देखें तो एम फुरकान का रिकॉर्ड पहले से बचा हुआ है, कस्टमर अपडेट यूजर BTN, इसका नाम यहाँ से भी अपडेट कर लेंगे, इधर मैं लिख दूंगा अपडेट यूजर। यहाँ रिफ्रेश करेंगे, अब क्या लिखा हुआ है, अब देखते हैं क्लिक करूँ तो चेंज हो जाए सारा डाटा, अपडेट हो जाए। एक की कंडीशन लगाएंगे कि अगर तो बटन पे क्लिक हो गया, इफ इस सेट डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, कौन सा बटन, अपडेट यूजर BTN, ये रखा था नाम बटन का, अगर तो उस पे क्लिक हो गया तो हमारे पास फॉर्म में से क्या क्या चीजें आ रही हैं, उसका नाम, उसकी ईमेल और उसका रोल। ये लेबल मैंने गलत लिखा हुआ है, 2 बार ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है, यहाँ लिखेंगे यूजर रोल, ठीक है। ये 3 चीजें आएंगी फॉर्म में से, इन 3 चीजों को किसी ना किसी वेरिएबल में सेव करवाना है। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ नेम का, उसमें डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट की मदद से जो हमारे पास नेम आ रहा है, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट की मदद से जो हमारे पास यूजर नेम आ रहा है वो फेच सेव करवा लेंगे, सेव करेंगे। इसके बाद हमारे पास सेकंड चीज जो आ रही है वो क्या आ रही है, ईमेल। हम कह देंगे डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट में से जो हमारे पास क्या आ रही है, ईमेल, वो यहाँ पे क्या कर दो, सेव करवा दो। इसके बाद जो हमारे पास रोल आईडी आ रही है
वो भी $_post में से आ रही है, लेकिन उसके लिए क्या मैंने कोई नाम दिया था सेलेक्ट को? ये दिख रहा है सेलेक्ट का टैग? जी इसको कोई नाम दिया है? नहीं, तो इसको नाम दे दो। नाम मैं दे दूंगा रोल आईडी। क्या नाम दे दिया? क्योंकि मैं ड्रॉप डाउन से कोई भी रोल सेलेक्ट करूंगा तो वो रोल कहीं ना कहीं तो जाके वेरिएबल में सेव हो गए, तो मैं उसे यहाँ पर सेव करवा लूंगा रोल आईडी की मदद से। अब डेटा फाइनली क्या करना है? अपडेट करना है। अपडेट की क्वेरी क्या होती है भाई? सबसे पहले एक वेरिएबल बनेगा क्वेरी का। अपडेट की क्वेरी बताओ जल्दी से। सबसे पहले अपडेट कौन से टेबल को अपडेट करना है? टीबीएल यूजर्स। टीबीएल यूजर्स क्या सेट करना है? जो यूजर का नाम है उसमें जाके हमने सेट करना है वो नाम जो इस वेरिएबल में आ रहा है। इस वेरिएबल का नाम क्या है? $name। ये चीज तो आती है ना, ये एडिट वाला काम ही है। मेन चीज क्या है? जो हमारे पास यूजर की ईमेल है उसमें जाके कौन सी ईमेल सेव करवा दो? $email। और साथ ही साथ जो हमारे पास रोल आईडी है, कौन सा कॉलम है? रोल आईडी। उसमें जाके क्या सेव करवा दो? $roll आईडी। ये नाम था ना इसका, ये रहा, ठीक है। किसका? where user id is equals to $id to be updated। उसी वेरिएबल में ना id to be updated, उस यूजर का डाटा अपडेट करना है जो URL से id आई। और अपडेट करने के बाद पहले तो हम यहाँ पे आके एक वेरिएबल बनाते हैं रिजल्ट का, और रिजल्ट के वेरिएबल में कौन सा फंक्शन कॉल होगा? MySQL query। ये हमसे कितनी चीजें मांगेगा? एक हमारा कनेक्शन और दूसरा हमारी क्वेरी पास कर दी। अब मैं बोलूंगा इफ अगर तो ये $result हमारे पास ट्रू हो जाता है, उस सूरत में आपने मुझे रीडायरेक्ट कर देना है स्क्रिप्ट के टैग की मदद से। मैं चला जाऊंगा कौन से पेज पे? window.location.href। और हमारे पेज का नाम क्या है? allusers.php। सेव करेंगे, बैक आएंगे, रिफ्रेश करेंगे, और यहाँ पर हमारे पास एक मसला आ रहा है रोल आईडी के ऊपर। देख रहे हो 16 पर यहाँ आ रहा है रोल आईडी पे हमारे पास इशू। मैं देख लेता हूँ इससे, हमने नाम गलत दिया होगा। यहाँ कोई ना कोई तो हाँ, मसला होगा, मसला सही बोल रहे शायद थे। नहीं सही हो जाए। हर स्मॉल और स्मॉल और कैपिटल का मसला है। और कैपिटल का प्रॉब्लम नहीं है। ये नहीं है तो मैं इसका वेरिएबल का नाम बदल देता हूँ, यूजर रोल आईडी कर लेते हैं इसको। ये बात दफा ये भी मसला हो सकता हां ये बात है। है। अभी भी हमारे पास क्या आ रहा है? एक्सेप्शन आ रही है मैनुअल। यहाँ आ रहा है, ये देखो सिंटैक्स इशू नियर रोल आईडी इज इक्वल टू वेयर यूजर आईडी इज इक्वल टू 9 एट लाइन नंबर 1। इसको एक दफा बैक कर लो, रिफ्रेश कर लो सारी चीजों को। अहमद के रिकॉर्ड पे एडिट पे क्लिक करो, आ गया अहमद का रिकॉर्ड। मैं यहाँ पे आता हूँ, अहमद के साथ लगा देता हूँ खान। अहमद की जो मेल है वो चेंज करके कर लेते हैं ahmad@gmail.com, ठीक है। और इसका रोल चेंज करके क्या कर लेता हूँ? एडमिन। अपडेट यूजर के बटन पे जैसे क्लिक करता हूँ तो आप देखते हैं इस इशू को। यहाँ पे इशू आ क्या आ रहा है? रोल आईडी रोल आईडी नंबर 1। इसका हाल है सर। नहीं वो आज मैं नहीं लगाऊंगा, हम देख लेंगे इसका। यकीन मान इब्रार को स्मॉल करके देखें। नीचे क्वेरी में आर रोज है और बड़े आर के नीचे आईडी में नीचे कंटेंट ये वाली की बात कर रहे हो? वो तो कीज है, उसका मसला नहीं है, उसको नहीं टारगेट छोड़ो। तुमने क्यों बताया मुझे? प्लीज हो गया वगैरह सेंड करने के लिए। इसकी कस्टमाइजेशन कैसे होगी जरा उसको समझ करनी है। और इसे ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस, कंपोजर रिक्वायर php मेलर। अब कंपोजर क्या? आपके पास एक डिपेंडेंसी मैनेजर है php का, जो कि आप थर्ड पार्टी पैकेजेस वगैरह इंस्टॉल करने के लिए इस्तेमाल करते हो। लिखूंगा क्या? कंपोजर। और जैसे मैंने कंपोजर लिख के एंटर किया तो मेरे को जितना लग रहा है ऑलरेडी हाँ इंस्टॉल्ड है। देखो मेरे सामने इतने सारे वर्जन्स आ गए, सारी डिटेल्स आ गई, इसका मतलब मेरे सिस्टम में ऑलरेडी। अब आपके पास तो नहीं होगा इंस्टॉल्ड, तो आपने क्या करना है? सिंपली ब्राउज़र पे आके लिखना है कंपोजर डाउनलोड। क्या लिखना है? कंपोजर डाउनलोड। तो पहली साइट आ रही है डाउनलोड कंपोजर लेटेस्ट, इसे आपको ओपन करना है। पूरी इंस्टॉलेशन बता रहा हूँ, देख लो आराम से। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये कंपोजर setup.exe। इसे ओपन कर, इस पे क्लिक करना तो ये डाउनलोड हो जाएगी। हो गई? इस पे क्लिक करना जो सेटअप डाउनलोड हुआ है, यहाँ पे आ रहा है इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर रिकमेंडेड। इस पे क्लिक करना, यस करना, और नेक्स्ट करते हुए इसको इंस्टॉल कर लेना। ये हो गया इंस्टॉल। ठीक है, नेक्स्ट गिटहब की साइड पे ये वाली ये कमांड आपने करनी है कॉपी करने के बाद आपने अपने प्रोजेक्ट पे आना है विजुअल स्टूडियो पे।
यहाँ पे टॉप पे आपको ये 3 लाइंस दिख रही हैं, इस पे क्लिक करना है। यहाँ आपको टर्मिनल दिख रहा है, टर्मिनल के साथ न्यू टर्मिनल दिख रहा है, इस पे क्लिक करना। तो आपके पास यहाँ पर इस तरीके से एक अदर वो जो कमांड आपने वहां से कॉपी की थी कंट्रोल बी करके यहाँ पेस्ट कर दो, यहाँ लिखी हुई आ गई और यहाँ पे एंटर प्रेस करो। ये वाले स्टेप्स मत भूलना, बहुत मजे की चीज बता रहा हूँ, ये फिर बाद में आपको बहुत तंग करेगी। ये देखो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर 2 और फाइल्स ऐड होना दिख गई आपको, वेंडर और composer.json composer.log। हमारा लेना देना नहीं है, जो पैकेज हमें चाहिए वो मिल जाएगा। ये तो वैसे इसी फोल्डर के पीछे जाके वहां पर फाइल में cmd करके देख सकते हैं। PHP का फाइल है, इधर if जो है वो चेक कर रहा है ईमेल एग्जिस्ट करती है नहीं करती, यानी एरर देगा। else से पासवर्ड का एरर देगा। ये आखिरी else है जहाँ पे हमारा डाटा ऐड होता है डेटाबेस के अंदर, ऐसा ही जी। तो आपने सबसे पहले आना है अपने ब्राउजर पे, यही PHP मेलर की गिटहब की साइट ओपन होगी। यहाँ पे आपने कमांड तो रन कर ली, यहीं पे आपने स्क्रॉल डाउन करना है, स्क्रॉल डाउन करना है और आपके सामने एक आएगा अ सिंपल एग्जांपल करके कुछ। यहाँ पर ये ट्राई का ब्लॉक दिख रहा है, इस ट्राई के ब्लॉक से पहले PHP से पहले बात तक ये कोड आपने कर लेना है कॉपी। क्या करना है? कॉपी। बैक आना है, ये जो आपकी register.php है, इसमें ये जहाँ पे PHP स्टार्ट हो रही है ना, इसके बाद टॉप पे वो सारा कोड आपने कर दिया पेस्ट। सही है? फिर आ जाओ बैक। फिर यहाँ पे ये जो ट्राई से लेकर नीचे आ जाओ, ट्राई से लेकर आपके पास ये कैच तक बिल्कुल आखिर तक जितना भी है सारा कर लो यहाँ से कॉपी, बैक आ जाओ। अब आपको ये कब चलाना है, इस एल्स में चलाना है। तो ये जो एल्स की करली ब्रैकेट जहाँ पे स्टार्ट हो रही है ना, इसके अंदर आ जाओगे और यहाँ आकर आप इसे पेस्ट कर दोगे। ठीक है? आपका वो कोड अभी भी नीचे ही है, मैंने जस्ट उसको क्या किया, कॉपी करके पेस्ट कर दिया। अब इसके अंदर जो चीज आपको नहीं चाहिए, सबसे पहले ये डीबग सर्वर नहीं चाहिए। जो सबसे टॉप वाली लाइन है, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक हटा दो। smtp.example की जगह पे आप लिखोगे जीमेल। ऐसे ही आपके उसी अकाउंट से आप ये सेटअप कर सकते हैं। बस यहाँ पे मेरा अकाउंट लॉगिन नहीं, मैं अकाउंट लॉगिन करता हूँ अपना जीमेल। ठीक है? और वो अकाउंट लॉगिन करूंगा जिसमें 2 फैक्टर इनेबल है। ठीक है? आपके पास अगर 2 फैक्टर इनेबल नहीं हो तो ये ऑप्शंस आपको शो नहीं होंगे, आपको इनेबल करना पड़ेगा। कैसे करते हैं? सिक्योरिटी सेटिंग्स में जाके आपको मैनेज गूगल अकाउंट, आप मैनेज गूगल अकाउंट पे आ जाते। या फिर अगर यहाँ पे नहीं मिलता ना, यहाँ के सिंपली सर्च कर लेना google.com। सही है? या मैनेज योर गूगल अकाउंट, इस पे क्लिक करना। इसमें क्या करना है? आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस है, ये आपको दिख रहा है सर्च गूगल अकाउंट। दिख रहा है? जी। आपने यहाँ पर आकर इस ऐप पासवर्ड पे क्लिक करो। जैसे आप इस ऐप पासवर्ड पे क्लिक करोगे, यहाँ पे क्या पूछ रहा है? ऐप का नाम बताओ। मैं ऐप का नाम रखता हूँ ecom। क्या नाम रख दिया? ecom। तो यहाँ दिख रहा है क्रिएट, दिख रहा है? इस क्रिएट के बटन पे क्लिक करना। अब ये सामने क्या दिख रहा है? ये एक कोड आ रहा है आपके सामने। ये कोड सिर्फ अभी शो हो रहा है, इसके बाद कभी जिंदगी में नहीं शो होगा। यहीं से कॉपी करके इसको कहीं सेव कर लो। इसको पहले कॉपी कर लो, इसको नोटपैड पे कहीं पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। और इसको यहाँ से क्या करूँगा? डन। अब इसकी हमें जरूरत नहीं है। बैक आते हैं अपने कोड पे, विजुअल स्टूडियो पे। यहाँ पर ये आपको दिख रहा है सीक्रेट जी। यहाँ पे वो कोड पेस्ट कर दो, आपने कॉपी किया वहाँ से। कौन सी ईमेल है मेरी? arsalan.net91@gmail.com। ये बता असल ईमेल डालनी। वो ईमेल बतानी जिसका आपने ऐप पासवर्ड दिया। सही है? फिर ये जो हमारे पास रेसिपिएंट की डिटेल्स हैं, इसमें हमें ये लास्ट के 4 ऑप्शंस नहीं चाहिए, हटा दिए 4 ऑप्शंस। ये नाम सेट करने की आपको जरूरत नहीं है, दोनों हटा। फ्रॉम में अगेन मेरी ईमेल जाएगी जो मैं जिससे मैंने अपना सेटअप किया है SMTP, उसको मैं यहाँ पे फ्रॉम में पेस्ट कर दूंगा। किसको भेजनी है ईमेल? भेजनी किसको है? उसे भेजनी है वो जो रजिस्टर के फॉर्म में उसने ईमेल दी है, उस ईमेल पे भेजनी है। ऐसा ही है? तो वो फॉर्म में ईमेल दे रहा है, वो पोस्ट की मदद से किसके पास आ रही है? ये वाली लाइन ये जो देख रहे हो पोस्ट के अंदर ईमेल, इसको कॉपी करोगे और यहाँ पर ये jo@example.net को हटा दोगे और यहाँ पे इस लाइन को पेस्ट करो। अब नीचे आओ, ये अटैचमेंट वाले भी हमें नहीं चाहिए, ये भी हटा दो। ये ऑल्ट बॉडी भी हमें नहीं चाहिए, हटा दो। यहाँ क्या लिखा है? हियर इज द सब्जेक्ट। मैं लिखता हूँ
वेलकम टू द ई-कॉमर्स वर्ल्ड। और नीचे जो HTML की बॉडी आ रही है इसमें लिख देता हूँ योर अकाउंट इज मुझे ये चीज बताता हूँ इसमें आप और क्या कर सकते हो। ये देख लो, ये सेंड का फंक्शन क्या करेगा, आपकी ईमेल भेज देगा। ईमेल जब सेंड हो जाए तो उसके बाद मुझे डेटाबेस में ये वाला डाटा इंसर्ट करना है, नीचे वाली लाइन ये देख रहे हो, ये वाली जी। तो मैं इस लाइन को, ये जो ईमेल सेंड है इससे पहले एक वेरिएबल बनाऊंगा मेल के नाम से। किस नाम से? मेल। अब जब ईमेल सेंड हो जाएगी तो यहाँ क्या आएगा, ट्रू। इसके बाद मुझे एको नहीं करना बल्कि यहाँ पे एक इफ की कंडीशन लगानी और उसमें मैं ये मेल्ड वाला वेरिएबल पास कर दूँ। अगर तो ये ट्रू हो गया तो उस सूरत में क्या करना है, ये सारा डाटा इंसर्ट कर देना, अदरवाइज नहीं करना। बस अब आ जाओ आप अपने प्रोजेक्ट पे। यहाँ पर मैं एक नया अकाउंट रजिस्टर करता हूँ, जैसे कि अपनी ईमेल बताना कोई बंदा, बोलिए तुम बताओ। मैं लिखता हूँ यहाँ पे अदनान यूनुस, अपनी ईमेल बताओ, एग्जैक्ट बताना बिल्कुल। ये कंटेंट से लेके ये 3 लाइंस, इन 3 लाइंस को आपने करना है कॉपी। आपने आना है अपने ब्राउजर पे आके आप यहाँ पे कोई भी एआई टूल ओपन कर सकते हो। जैसे मैं जो है मैं क्लाउड यूज करता हूँ, मैं अपने यहाँ से आके मैं अपना क्लाउड यूज करूँगा, ठीक है। क्लाउड बहुत बेहतरीन चीज करके देगा, अभी देखिएगा। लॉगिन करता हूँ अपने अकाउंट से, बता दी दूसरी को हो सकता है ये मेरी एंटर करेंगे, ये बस मुझे ये कोड पिक करना है, पिक करके वहां पे लगाना है। और अब जब मैं इसके दूसरे अकाउंट से रजिस्टर करूं, देखना कितनी प्यारी ईमेल आएगी इसके पास। कॉपी यहाँ आते हैं अपने कोड पे और ये 3 लाइंस है, इन तीनों लाइन पे यहाँ पे आके उसको कर लेंगे पेस्ट। वो कोड हटा के प्रोजेक्ट पे रिफ्रेश करेंगे, रजिस्टर की पेज पे आएंगे। अब मुझे जो है भाई दूसरा बंदा